तो दिलवा में हाँ, कि दिलवा में घर तू बनाई के उड़ जइबू ये मैना दिलवा उड़ जइबू मैना उड़ जइबू मैना अच्छा। उड़ जइबू मैना उड़ जइबू मैना छोटा के छोटा के खड़हर टंगाई के उड़ जइबू आए मैं अरे पवन, कमीने, ये तो क्या कर रहा है? अरे क्यों रे बेटा पवन, तूने ये क्या किया? क्यों रे? क्यों रे बेटा पवन, तूने ये क्या किया? और नाक चढ़ से हमारी कटा तो दिया। क्यों रे कमीने, मैं तुझे घर से स्कूल के लिए भेजा था। तू पढ़ेगा, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन हरामजादे, तू ये क्या कर रहा है? पिताजी उससे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, उसे माफ कर देना पिताजी। पिताजी और हो गई जो खता माफ कर दी। क्या? हरामजादे, हो गई जो खता माफ और कर दीजिए और सजा से ना पिताजी जुदा कीजिए। कि जी न पाऊं बिन इसके चाहे जो हो सितम मैं विजय सदा की देश कि जी न पाऊं बिन इसके चाहे जो हो सितम और चाहे सूली चढ़ूं या सर अलग की। हरामजादे, मैं इतने वर्षों से महाराज के दरबार में नौकरी करता हूँ। मेरे नौकरी पर कोई धब्बा नहीं आया, लेकिन आज तेरे वजह से मुझे दरबार में लज्जित होना पड़ा। तू जानता है कि मंत्री जी ने जाकर तुम दोनों की शिकायत की है, जी पहले संध्या से प्यार किया है। लेकिन कुछ भी हो, तूने सोचा है कि कहां महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहां तू एक छोटा सा उनके मुलाजिम का बेटा है। पवन, देख, मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। नहीं पिताजी, मैं महाराज से वादा करके आया हूं, मैं महाराज के सामने तुझे पेश करूंगा। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं संध्या के बगैर नहीं जी सकता पिताजी। नहीं, इसका जो परिणाम, जो सजा देनी होगी, महाराज देंगे। बेटी संध्या, देख बेटी, हम लोग गरीब आदमी हैं, तू ये क्या कर रही है? तू मेरे बेटे को भूल जा बेटी। चाचा जी, ऐसा हमारे मरते दम तक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पवन से अपने दिलो जान से प्यार किया है और आप अपने फर्ज के आगे मजबूर हैं हाँ बेटी, और मैं अपने प्यार को
छूटता हुआ नहीं देख सकती। तो ठीक है बेटी, मैं तो अपने फर्ज से मजबूर हूं। मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सिपाही, लगा लो हथकड़ी कमरे के और ले चलो इसे महाराज के सामने से पेश करते। भगवान, पवन के साथ न जाने क्या होगा। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। हूँ प्यार को शायद आज समझी हूँ प्यार को शायद। मैं तेरा इंतजार करती हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। मेरी किस्मत में महामंत्री तूफान सिंह, राजन, धीर सिंह अभी तक वापस नहीं आया। महाराज घबरा नहीं, मैं चारों तरफ नाके बंदी करवा दिया हूँ। देव सिंह और उसका बेटा पवन किसी भी रास्ते से बाहर नहीं निकल सकता। और क्या निकल सकता? कहिए महाराज। पवन कहाँ है? महाराज, मैंने उसे अरेस्ट कर दिया है, सिपाही उसे लेकर आ रहे हैं। सिपाही, पवन को हाजिर करो। इस कमीने की हथकड़ी को खोल दो। क्यों रे पवन देवता, क्या किया तूने? महाराज, मैंने कोई खाता नहीं किया महाराज, मैंने तो सिर्फ श्रद्धा से प्यार किया महाराज। बोल बाजी पवन, तूने क्या कर दिया? और बाजी पवन, तूने क्या कर दिया? दाग कुल में हमारे लगाई। तुझको छोड़ूंगा जिंदा ना संसार में। तुझको छोड़ूंगा जिंदा ना संसार में। आग तन हर बदन में लगाई। और चाहे जितनी सजा मुझको दीजिए पति। महाराज, इस पवन को चाहे जितनी सजा देते राजन, कि चाहे जितनी सजा मुझको दीजिए पति, कि दिल से संध्या को मैं सरे उड़ा दो
पिला सके नहीं इसका गम, कि सरे उड़ा दो पिला सके नहीं इसका गम, कदम उल्फत से पीछे नहीं। महाराज चाहे तो आप इस पवन के स्वर उड़ा दो, लेकिन पवन अपने दिल से सजा को कभी नहीं भूल सकता। अभी वक्त है, अभी वक्त है तेरे पास। भूल जा संध्या को, वरना बेमौत मारा जाएगा। तो बोल दे, समझा दे इसे। गुलाम हो राजन, भूल जा छोकरे संध्या को, बहुत प्यारा न लगता है। क्या छोकरे, संध्या को ये पवन नहीं भूल सकता। बहुत प्यारा। संध्या प्यारी का, मुझे बचा लो प्यारी संध्या, संध्या का। ये रहा आपका लाड प्यार दुलार। तेरे पागल लड़की, बेकार बोल, मेरे लाड प्यार में क्या कमी रह गई? पिताजी, है? आपके लाड प्यार में कोई कमी नहीं, तो मगर मेरी नाक कटवा दिया। पिताजी, मैं पवन से बहुत प्यार करती हूँ और पवन से शादी करना चाहती हूँ। पिताजी, नालायक! मैं आपसे विनती करती हूँ। जूता कितना भी कीमती हो, सर पे नहीं रखा जा सकता। इसकी औकात मेरे पैर में पड़े जूते की बराबर नहीं है। और तू इससे दिल लगा बैठी, ये तो मारा जाएगा और तुझे भी मार दूंगा। हे पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो बादल समझा दे इस नालायक को। मान जा, अभी इसकी जान बच सकती है, चाचा जी, नहीं तो तेरे कारण इसकी जान चली जाएगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मगर संध्या पवन की है और पवन की हमेशा रहेगी। तू क्या चाहती है? तेरे आंखों के सामने एक कमीना मारा जाए, लेकिन भूल बैठी है एक साथ संध्या। भूल कैसे? तो संध्या तुझे इस दम भुलाया। संध्या तुझे दम भुलाना पड़ेगा और नहीं मार अंतर। भूल जा, भूल। चाचा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम आप कहना मान लीजिए। नहीं मानेगी तो बादल बुला जल्लाद को। देख मैं इसका क्या हक करता हूं। ऐसा मत कीजिए जल्लाद, इस नालायक ने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है, इसलिए ना जल्लाद अब बल्कि
तेरी लगावो कसोई कदने दी बदन सारा नजल्लत जब पलकी तेरी लगावो कसोई कदने दी बदन सारा इसे मार कर इसकी आंखें निकालो इसे मार कर इसकी आंखें निकालो या चैन को लेकिन हमारा ले जैसे संध्या संध्या मुझे भूल जाओ संध्या। अब ये तुम कह रहे हो कि मुझे भूल जाओ क्या? इसीलिए मैंने प्यार किया था तुमसे। ऐ संध्या। हाँ पवन, शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है संध्या। संध्या। हाँ पवन। और नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तड़के न था जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, अमर रहे तेरा प्यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में तहसीब से सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है सालिसा? नालायक लड़की, तेरी वजह से ये मारा गया। पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और उनको छोड़ दीजिए। जा अपने कमरे में, एक हफ्ते तेरा खाना पानी बंद कर दूंगा, अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। डाली का यहाँ से धीर सिंह, महाराज। काहे तू मुंह बना के खड़ा है? जा सीधा सड़क पे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो पंच सिंह, जल्लाद की वापस आने का इंतजार किया जाए। अब साला हमारी सामान पे कब्जा कर बैठा था। क्यों नहीं? सारे रास्ते किरोड़ा साले सफा हो साफ हो गए हैं। हाँ, चलते हूँ संध्या के पास। क्यों नहीं? अगर इतना हमदर्दी हमसे जताए होती ना, हाँ, तो शायद अब तक मैं प्रेम नगर का महाराज बन बैठा। महाराज बन चुके होते। घबराओ न संध्या, जीते जी तुझे छोड़। हाँ मैं हंटर तो चला रहा था यार, हाँ, लेकिन हर हंटर का दर्द मुझे एहसास हो रहा है। इसके मतलब आपका दिल दरिया है उसके लिए।
कि मैं क्या करूं कि मेरा हाथ छोड़ू, मैं क्या करूं कि मेरा दिल उसी बेवा। मैं क्या करूं कि मेरा दिल उसी पे वाला है। दूर का मुझसे, दूर का मुझसे हुई तू मेरी महबूब। जय मां भवानी, जय मां भवानी। मेरे नौजवान साथी, कहिए सरदार जी। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कोई बागी नहीं था। नहीं, कोई भी डाकू माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, कोई नहीं। बल्कि इसी समाज के लोग अच्छे खासे इंसान को बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। और मेरे नौजवान साथी, मैं इसी प्रेम नगर राज्य का रहने वाला वही रामू किसान का बेटा, मेरा नाम आकाश था। और मेरे नौजवान साथी, मेरे परिवार में 4 सदस्य थे। मेरी माँ, बापू और मेरी बहन। हाँ भाई, मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। ना जाने किस हरामजादे की नजर लगी, मेरा चमन उजाड़ दिया। लेकिन मेरे दोस्त, ये मेरी बहन की लाश के ऊपर से माला मिला था, और ये माला जिसके गले का है, उसी ने मेरा चमन उजाड़ा। हाँ मेरे दोस्त, और आज चलो मेरे साथ प्रेम नगर राज्य। इस माला की पहचान करो, अगर मिल जाए हरामजादा तो इस संसार से उसका नामो निशान। क्यों नहीं? सुनो मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि प्रेम नगर को छोड़कर आप पहुंचा बिया। प्रेम नगर को छोड़कर आप पहुंचा बियाबा। लाखा के दिल में छुपे बहुत बड़े लाखा के दिल में छुपे बहुत बड़े बहुत बड़े अरमान नहीं, दिल पीछ रहम मैं खा। बहुत बड़े अरमान नहीं, दिल पीछ रहम मैं खाऊं। और कौन है कातिल मेरी बहना का, चलकर पता। है कातिल मेरी बहना का, चलकर पता लगाऊं। इस माला को लेकर के हम दर दर पता लगाओ। इस माला को लेकर के हम दर दर पता लगाओ। उजड़ गया है चमन हमारा, खून की नदी। और नहीं अब देरी लगाऊं, नहीं अब देरी लगाऊं। हाँ, और चलकर पता लगाऊं।
रहम हमारे, ना रहम हमारे दिल में, ढूंढ निकालो उसका दिल को, छुपे चाहे जिस। हाँ मेरे नौजवान साथी, आओ मेरे साथ और चला प्रेम नगर राज्य चलकर पता करते हैं कि आखिर ये किसके गले का माला है, क्योंकि ये माला मुझे हमेशा हमेशा याद दिलाता रहता है और मेरी बहन की आत्मा खटकती रहती है कि हे भैया मेरा इंतकाम कब लोगे। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी, जय। मुझे छोड़ दो जल्लाद, मुझे मत मारो। संध्या, ए संध्या, कहाँ हो तुम? मुझे बचा ले संध्या, मुझे बचा ले। और दहिया से चाल गलो, छोड़ के हम के, और जिंदगी भइले सुनसान हो जाए। चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़े मोर जानी हो। हे चंदा कैसन बाड़े मोर रानी हो। छोड़ के हम के दहिया से चाल गलो, छोड़ के हम के जिंदगी भइले सुनसान हो जाए। चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़े मोरी जानी हो। कब गोरवे में हमरा रहत रहलो, कब गोरवे में हमरा रहत रहलो, क्षण भर जुदाई ना सहत रहलो। अब तो हमारे बिना देखले सुरतिया, अब तो हमारे बिना देखले सुरतिया, कोई जात कैसे बिहानी हो जाए। चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़े मोरी जानी हो। हे चंदा कैसन बाड़े। तो मरने के लिए तैयार होगा और तेरा वही हाल होगा, तुझे यही जंगल में जान से खत्म कर दूंगा और तेरा कलेजा ले जाकर महाराज के सामने पेश करना। तैयार होगा? नहीं, कलोजों के तोड़ नहीं होती है। मरे ठहर जब बहती इस कदर क्यों चला रहा सम। ठहर जब बहती इस कदर क्यों चला रहा शमशीर, वरना इस बंदूक से करूं कलेजा। कौन कहाँ गया?
कहाँ से आ गया बाजी बता और आज कैसो नहीं ये जल्लाद, आखिर मैं समझ रहा हूँ, अगर तेरा शाही फरमान है तो राजकोट से तुझे इस मुसाफिर को मारने के लिए रकम मिली होगी। बोल बोल, तुझे इस मुसाफिर को छोड़ने की कितनी रकम चाहिए? रकम नहीं चाहिए, रकम की जरूरत नहीं है, उसका कलेजा चाहिए मुझे, कलेजा चाहिए और महाराज के दरबार में पेश करना। हरामजादे, जल्लाद, यानी तू पैसे नहीं देगा इसको छोड़ने के लिए? अगर तुझे रकम नहीं चाहिए तो ये लाखा सिंह ज्यादा बकवास नहीं सुनता। हरामजादे जल्लाद, मारने के लिए तैयार। मेरे नौजवान साथी, इस मुसाफिर के हाथ की हथकड़ी खोल दो। हे नौजवान, बाबूजी, मैं तुमसे कुछ मेरी जान को बचाने वाले आप लोग कौन हो? मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। बाबूजी, क्या जानकारी जानना चाहते हो? पूछो, सब कुछ बताऊंगा। तो मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर, मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर, और सत्य बताओगे अगर मदद करूं भरपूर। नौजवान, आखिर मरने के लिए इस बियाबान जंगल में क्यों चला आया? अगर सत्य बात बताओगे तो ये लाखा सिंह तुम्हारी पूरी मदद करेगा। बोलो। बाबूजी, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा। सुनिएगा बाबूजी, और प्यार मैंने किया राज कल्याण है, प्यार मैंने किया राज कल्याण है, और पाजी मंत्री ने मुझको लिया लगाया किसी दरबार में, लगाया किसी दरबार में, और मौत के मुंह में मुझको दिया अगर आज आप लोग साथ चाहते तो शायद जन्नत मुझे बात देता। नहीं मुसाफिर, आखिर प्यार तो भगवान का दूसरा रूप होता है। और ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? बाबूजी, मेरा नाम अमन सिंह है। हाँ बाबूजी, मैं रतसार का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम सेनापति सिंह है बाबूजी।
सेनापति सिंह का बेटा हाँ बाबूजी। पवन सिंह। हाँ तुम घबराओ नहीं। अगर ये लाखा सिंह इस संसार में कायम रहा, लेकिन नहीं पवन, पहले ये बताओ, जिस हरामजादे मंत्री ने तुमको इस बात के मुंह में धकेल दिया, तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो या मतलब? नहीं आकाश, तेरी आवाज बिल्कुल आकाश जैसी है। आखिरकार क्या तू कोई डाकू है या कि जो मेरा दिल का भाई दे रहा चाहिए तुम वही तो नहीं? बोलो बोलो, वाकई में तुम कौन हो? क्योंकि ये आवाज जैसे मेरे दोस्त आकाश की लग रही है। वाह पवन सिंह, कोई भी बागी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। मैं कोई बागी नहीं, बल्कि इसी प्रेम नगर राज्य का रहने वाला रामू किसान का बेटा। मेरा नाम आकाश। आकाश? हाँ भगवान, कभी कभी दिल में ऐसा तूफान उठता है जो सचमुच में उसके साथ आ जाता है। आज मेरे दिल ने तुझे पहचान लिया आकाश। आकाश, मेरे भाई साहब मुझे हंस के आकाश, उस कमीने से ये पवन सिंह दोस्ती नहीं, बल्कि उसे इस प्रेम नगर में दौड़ा कर गोली न मारूं तो मेरी माँ का दूध हराम है। वाह पवन, अगर ये आकाश, ये लाखा सिंह इस संसार में कायम रहा, तो एक न एक दिन मैं तुम्हारे प्यार से जरूर मिलूंगा। लेकिन आकाश, ये बताओ कि तुम डाकू क्यों बनते हो? मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में 4 सदस्य, मेरी माँ, बापू और बहन। न जाने किस हरामजादे की नजर लगी, मेरा चमन उजाड़ कर रख दिया। और इतना ही नहीं, मेरी बहन की असमत लूटकर दर्दनाक हत्या कर दिया। क्या कह रहा है आकाश? और मैं उसी बदले की भावना में डाकू आकाश सिंह बनकर। लेकिन आकाश, ये बताओ, तू डाकू तो बन गया, क्या तू अपनी बहन और बाबूजी और माँ के कातिल का बदला ले लिया? बस इसी बात का तो अफसोस है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि आखिर मेरे परिवार का कातिल कौन है। आकाश, इस तरह तो तू सारी जिंदगी डाकू बनकर रहता रहेगा और तेरे बाबूजी, तेरी माँ और बहन का कातिल तो कभी नहीं बन सकता। बोल आकाश। मिलेगा कातिल, एक रास्ता है। क्या? क्योंकि मेरी बहन की लाश के ऊपर से ये माला मिला था। पहचानो पवन, शायद इस माला को पहचानते हो। ये माला उसी हरामजादे का है जिसने मेरा परिवार उजाड़ा। आकाश, मैंने इस माला को देखा है आकाश। देखा है? हाँ आकाश। अगर इस माला को देखा है तो बताओ, आखिर बताओ, ये किसके गले का? आकाश, मैं तो इतना बता सकता हूँ कि इस माला को मैंने राज दरबार में देखा था। हाँ आकाश, इस माला को मैंने राज दरबार में देखा है। इसका मतलब मेरा परिवार उजाड़ने वाला, मेरा चमन उजाड़ने वाला कोई गैर नहीं, इसी प्रेम नगर राज्य का कोई शाही गद्दार है।